अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करेंगे। अब हमें कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी हुई है, तो आपसे पूछा गया कि ये बताएं कि ये एक्सप्रेशन जो है पॉलिनॉमियल है या नहीं है। देखें, पॉलिनॉमियल के लिए दो कंडीशन हमने आपको बताई थी कि नहीं, ये दो कंडीशन अगर होंगी तो पॉलिनॉमियल नहीं है। मतलब कि एक तो ये हमारे पास पावर शुड नॉट बी पावर शुड बी पॉजिटिव, ये भी यानी कि ये होना चाहिए, पावर शुड बी पॉजिटिव यानी कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और पावर शुड नॉट बी इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होना चाहिए। पहली कंडीशन ये है कि पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव होगी और डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो रही होगी, तो हमारे पास ये जो पॉलिनॉमियल है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये पॉलिनॉमियल होगी। लेकिन अगर इस कंडीशन में नहीं, लेकिन पावर अगर नेगेटिव है, शुड नॉट बी इन फ्रैक्शन और नेगेटिव लिख दें और नेगेटिव। असल तो ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन लागू हो रही है तो पॉलिनॉमियल है ही नहीं, लेकिन ये भी लाजमी होना चाहिए, पावर शुड बी पॉजिटिव। सही है। तो अब आप देखें यहाँ पर लिखा हुआ है 3x² प्लस 1/x माइनस 5। आप इसको तो लिख सकते हैं 3x² प्लस 1/x² के बाद 1 आता, ये पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में तो x2 x1, तो आप इसको ऊपर ले आएंगे तो x की पावर -1 हो जाएगी -5। देखें पावर जो है आपकी नेगेटिव आ गई, तो इसको आप लिख देंगे 9। मतलब इसमें क्या है, येस और नो में जवाब दो कि ये पॉलिनॉमियल है या नहीं है। अब इस पार्ट 2 पे आ जाए। देखिए 3x³ ऐसे चल रहा है, -4x² माइनस का x। सही है भाई, 3 हुई, पावर 2 हो गई, फिर 1 हो गई, ठीक है, कोई मसला नहीं आता कि। अब यहाँ पर देखिए √x है, तो ये √x जो है हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2। जैसे ही आपकी पावर 1/2 आए तो ये फ्रैक्शन में हो गई। सही है, फ्रैक्शन का मतलब है 0.5, 1/2 का मतलब है 0.5। सही है, और +3, तो ये क्या कहते हैं, जब पावर फ्रैक्शन में आ गई तो डेसिमल पॉइंट में आ गई, मतलब इंटीजर नहीं रहा ये, तो इसका मतलब कि ये भी पॉलिनॉमियल नहीं है। 9 लिख दो यहाँ पर, ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर है x² माइनस 3x, दो ही पावर x की, फिर 1 हुई। अब एक है यानी उससे में फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये +√2 है। √2 इज़ अ कोफिशिएंट विद 0 नॉन डिग्री, विद 0 डिग्री, 0 डिग्री का कोफिशिएंट है, तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कांस्टेंट नंबर से, वो चाहे नेगेटिव हो चाहे फ्रैक्शन में, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम बस वेरिएबल की बात कर रहे हैं, तो x² हुई, x हुई, फिर कांस्टेंट आ गया, तो यानी कि ये होगी, तो मतलब ये यस आंसर है इसका। ठीक है भाई। अब इधर देखें भाई, 3x 2x -1 + 8, ये हमारे पास सवाल है। सही है। अब देखें ये पॉलिनॉमियल है या नहीं है। पहले तो आप ये देखें कैसे भाई, 3x है, जब ये 2x ऊपर जाएगा तो पावर -x हो जाएगी, यानी कि 3x ऐसी रहा, ये 2x -1 ऊपर आया तो -1 प्लस का 8, जब -1 है यहाँ पर तो ये -1 इस पर भी अप्लाई होगा। 3x 2 की पावर -1 x की पावर -1 और +8, देखिए -1 आ गया, तो इसको हम लिख देंगे ये 9, यानी कि ये पॉलिनॉमियल नहीं है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि आप ये प्रूव करो कि एक्सप्रेशन जो है रैशनल है या नहीं है। जब पॉलिनॉमियल ही नहीं है तो रैशनल कैसे हो सकती है। लेकिन 3x की पावर 1/2, फिर 3x की पावर 1/2 + 5, फ्रैक्शन में आ गई दोनों पावर, तो ये पॉलिनॉमियल ही नहीं है, तो रैशनल एक्सप्रेशन नहीं हो सकती, तो यहाँ लिख देंगे 9, ये नहीं है। ठीक है भाई। अब देखें x³ -2x², 3 पावर 2 हो गई, प्लस √3 जो है कोफिशिएंट विद 0 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर 2 + 3x -x की पावर 2। अब देखें ये लाजमी नहीं कि x2 पहले आए, आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि कौन सी क्या कहते हैं, पावर पहले आ रही है, कौन सी पहले नहीं आ रही। ठीक है भाई, तो ये तो पहले ही तो 9 है। दूसरे हम कह सकते हैं यस, दूसरे हम यस कह सकते हैं। पूछें कैसे, 3 है, पावर 2 कांस्टेंट होगा, ये तो पॉलिनॉमियल है ऊपर। नीचे भी देखें 1 2, सही है, कोई पावर नेगेटिव नहीं है, कोई फ्रैक्शन में नहीं है, तो ये भी हमारे पास पॉलिनॉमियल हो गई, तो रैशनल एक्सप्रेशन हो गई। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है x² प्लस का 6x प्लस का 9, यहाँ है x² -9, ऊपर देखें पावर 2 1 और कांस्टेंट नंबर 2 और कांस्टेंट नंबर, तो इधर भी लिख देंगे यस, ये हमारी रैशनल एक्सप्रेशन है। दोनों ऊपर ऊपर और नीचे दोनों जगह पॉलिनॉमियल हमारे पास है। सही है भाई, तो हम ये कहेंगे कि रैशनल एक्सप्रेशन है।
अच्छा भाई, 2x⁻1/2 +3 2x⁻1/2 -3। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो दोनों साइड पे ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में 1/2 है, हाफ है और हाफ है, मतलब हाफ है तो मतलब पॉइंट में आएगा 0.5। तो जब ऊपर भी पोलिनोमियल नहीं है और नीचे भी पोलिनोमियल नहीं है तो ये जो एक्सप्रेशन है गिवन एक्सप्रेशन, इट इज़ नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन। ठीक है भाई, तो हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 उसका सॉल्व कर लिया। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त यारों पर लाएं, मज़ीद वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। अपना ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।